हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, नीट 2026 के फॉर्म फिलिंग के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। मतलब कि फॉर्म भरने से पहले एनटीए के द्वारा नीट 2026 की एडवाइजरी जारी की है। यानी आप गाइडलाइन कह दो। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट करके रखना है, ताकि फॉर्म भरने में आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्म आने के 10 या 15 दिन के बाद, जब फॉर्म में 7 या 8 दिन पीछे रहते हैं, इसके बाद फॉर्म भरवाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें जो है ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, वो भी चाहिए, और फिर वो 5-7 दिन में डॉक्यूमेंट बना भी नहीं पाते। तो इस बार नीट ने बेटा पहले ही एडवाइजरी जारी करके आपको बता दिया है कि भाई तुम्हें फॉर्म भरने से पहले ये चीजें तैयार रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के कार्यालय जो होते हैं बेटा, उनमें कई बार छुट्टियां होती है, कुछ कागजों को बनने में समय भी लगता है। तो आपको बिल्कुल भी देरी करनी नहीं है। आज जो बातें अभी बता रहा हूँ वो चीजें आज ही तैयार करवा लो बेटा। है ना, किसे फॉर्म नीट का भरना चाहिए, किसे नहीं भरना चाहिए। ठीक है ना, मैं सारी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा देखना। ठीक है बेटा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है कि ये एडवाइजरी का नोटिफिकेशन है जो अभी अभी जारी हुआ है। आप देख सकते हो नीट 2026 के लिए। हम इस नोटिफिकेशन की बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले नीट का फॉर्म कौन लगा सकता है। देखो, ऐसा बच्चा जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट है, वो नीट का फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात है, अगर किसी के 12th अभी चल रही है या 12th पास कर चुका है, वो भी फॉर्म भर पाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो दोनों नीट का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि नीट का फॉर्म ऑल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं। सभी राज्यों के बच्चे नीट का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। नीट का फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। ऊपरी एज लिमिट वैसे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी 35 तक वाले नीट का फॉर्म लगा सकते हैं। और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 तक, इसके बीच में आपकी कोई भी जन्म तिथि हो, आप बड़े आराम से फॉर्म लगा सकते हो। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें पेपर पैटर्न की, तो नीट के जो एग्जाम में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। बायो के 90 क्वेश्चन 360 नंबर के, मतलब बायो का वेटेज 50% का है। केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज नीट में 25-25% का है। ठीक है ना भाई। ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। सभी राज्यों के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी 12th अभी चल रही है या जो 12th पास कर चुके हैं, वो सब फॉर्म भर पाएंगे। अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म भरने से पहले इन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी की है बेटा। अगर मैं आपको लेके चलूं नीट की वेबसाइट पे, ये देखिए बेटा, ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप नीट बोलते हो, तो ये नीट यूजी की एडवाइजरी है बेटा। आप देख सकते हो, एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, यूडीआईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2026। इन्होंने कहा फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे और कुछ अपडेट करवाने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं, ये इन्होंने बोला है बेटा। सबसे पहले इन्होंने जो जानकारी दी है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आधार कार्ड के बारे में। है ना, इन्होंने क्या कहा है, ऑल द कैंडिडेट अपीयर फॉर नीट 2026 are advised to ensure that their Aadhaar card is accurate, valid. Aadhaar card is accurate, valid, and delay update in all respects. The Aadhaar detail must correctly reflect the following information of candidate. आधार के अंदर यह सारी जानकारी सही होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका फोटोग्राफ, आपका एड्रेस और आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये 6 चीजें हैं जो आपके आधार कार्ड में अगर सही नहीं होगी
तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। सारे बच्चे ध्यान से सुन लें बेटा, गाइडलाइन का पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। अब कहां से अपडेट होगा आधार कार्ड? बेटा देखो, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनके या तो गांव में आधार सेंटर होगा, गांव में नहीं है तो ब्लॉक के अंदर आधार सेंटर होगा, ब्लॉक में नहीं है तो तहसील के अंदर होगा बेटा, और तहसील में नहीं है तो जिला स्तर पे होगा। आधार के सेंटर बने होते हैं, आपको आपके खुद के जिले या आपके पड़ोसी जिले, कोई भी जिले के किसी भी आधार सेंटर में आप अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। वहां जाओगे, आपके थंब इम्प्रेशन लगेंगे और आपके ही बायोमेट्रिक से आप खुद अपना आधार कार्ड अपडेट कर पाओगे। इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। ठीक है बेटा? हाँ, ध्यान रखना आपको क्या क्या अपडेट करवाना है। देखो, आपका अगर आधार कार्ड एकदम सही है, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, जेंडर सब सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ नहीं करवाना। और अगर सही नहीं है तो सही करवाना पड़ेगा। फॉर्म आधार कार्ड के थ्रू भरा जाएगा इस बार। ठीक है ना? देखो, आपको आधार में जो डिटेल है वो 10वीं मार्कशीट के अनुसार करवानी है। 10th मार्कशीट अनुसार 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल है उसके अनुसार आधार कार्ड होना चाहिए। सीधी सी बात है। पहले ही पहले 10th की मार्कशीट में आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो सेम आधार कार्ड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वीं की मार्कशीट में तो लिखा हुआ है विजय कुमार और आधार कार्ड में लिखा हुआ है विजय पूनिया, तो नहीं चलेगा बेटा। दोनों में सेम होना चाहिए, है ना? तो पहले ही पहले तो आप अपना नाम चेक करो, है ना? कई बच्चों को भरोसा है कि अरे यार ठीक है, आधार तो सही होगा, क्या ही देखना है आधार का, लेकिन देखो स्पेलिंग चेक करो, है ना? तो सबसे पहले नाम, अगर गलत है स्पेलिंग अपडेट करा दो, अपडेट हो जाएगा, है ना? हाँ, अपडेट के 50 से 100 रुपए का चार्ज लगता है बस। पॉइंट नंबर सेकंड, फोटो, आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। कुछ बच्चों ने जब आधार बनाया तब का फोटो लगा हुआ है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना। जब छोटे बच्चे थे आप, या 5th 6th 7th 8th में पढ़ते थे तब के फोटो लगे पड़े हैं, तो वो काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। फोटो आपका आधार कार्ड में 1 साल से पुराना है तो अपडेट करा दो, या 2 साल से पुराना है तो अपडेट करवा दो। अगर 2 साल से पुराना है तो फोटो आपको चेंज करवाना है ना? मैं तो कह रहा हूँ फोटो अभी का लगाओ, ताजा नया फोटो लगाओ, ताकि जब एग्जाम देने जाओगे ना नीट का, तो आधार कार्ड साथ में लेके जाओगे, वो फोटो से मिलान करेंगे, फालतू में रोकेंगे। तो साथ में जब नाम वगैरह अपडेट कराओगे तो फोटो चेंज हो जाता है आधार कार्ड पे तुरंत। तीसरा, मोबाइल नंबर आप लिंक करवा लो, ये भी जरूरी है। वैसे तो 99% बच्चों के आधार से मोबाइल अब आज के टाइम में जुड़े हुए ही हैं, फिर भी अगर जुड़ा हुआ नहीं हो तो मोबाइल लिंक करा लो बेटा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के आधार से किसी और का पुराना नंबर लिंक है, या वो नंबर बंद हो गया और वो लिंक है, और वो किसी और ने उसकी सिम ले ली। तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर जुड़ा हुआ है वो कोई और ही यूज कर रहा है, तो क्या होगा? आपके खाते की फ्रॉड करेगा, वो कुछ न कुछ तो गलती करेगा ही करेगा। तो अपना खुद का मोबाइल आपके जो हाथ में है या आपके मम्मी पापा के पास है, वो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रख लेना। मोबाइल नंबर या तो आपका या आपके परिवार का, आपका या आपके परिवार का, तुरंत लिंक हो जाएगा। ये सारी चीजें ठीक करवानी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद नंबर 4 है जेंडर। कुछ बच्चों का मेल की जगह फीमेल होता है, फीमेल की जगह मेल होता है, या कोई ट्रांसजेंडर है मान लो, है ना? तो मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं, आप अपना अपना जेंडर जो है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांस है तो ट्रांस। अब देखो बेटा, इसके बाद में नंबर 5 पे फादर नेम की स्पेलिंग चेक कर लो। नंबर 6 पे मदर नेम की स्पेलिंग चेक करो। नंबर 7 पर एड्रेस चेक करो। ये चीजें आपको सही करनी है। लेकिन इन लोगों ने तो इतनी चीजें बोली है, देखो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, एड्रेस, ये 5 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 कौन सी? नाम, फोटो, जेंडर, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। एक पॉइंट और पीछे रह गया, डेट ऑफ बर्थ, है ना?
ये लो जी, यहाँ पे लिख देते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। आधार कार्ड के ऊपर 10वीं के मार्कशीट के अनुसार जन्म तिथि करवा दो बेटा। 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में होनी चाहिए। समझ आई बात आप? बस जिनके ऊपर मैंने रेड पेन से चिन्ह किया है वो चीजें आप आधार कार्ड में ठीक करा दो। अपना नाम, अपना फोटो, अपना जेंडर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस, ये चीजें तो आपको सही करवानी है। बाकी चीजें आप करवाओ तो ठीक, ना करवाओ तो ठीक। अगर मम्मी पापा के नाम में देवी सिंह थोड़ा अगर कम ज्यादा लिखा हुआ है तो भी चल जाता है। मैं तो कहता हूं ये भी सही करवा देना। इसमें भी अगर मिस्टेक है तो सही करवा देना, है ना? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपडेट हो जाता है। आज अपडेट कराओगे तो 5 दिन में अपडेट हो जाएगा, 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड बेटा। तो ये चीजें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको करवानी है। अब एक बच्चा कहेगा सर मेरे आधार कार्ड में जन्म तिथि है 5/7/2009 और मेरे 10वीं की मार्कशीट में है 5/7/2010, तो मेरे तो आधार कार्ड वाली जन्म तिथि रखनी है, 10वीं मार्कशीट वाली नहीं रखनी मुझे। ऐसा नहीं होगा बेटा। डेट ऑफ बर्थ वही मानी जाती है जो 10वीं की मार्कशीट में होती है। ध्यान रखना, 10वीं की मार्कशीट को ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, है ना? ये ध्यान रखना। और देखो बायोमेट्रिक क्या है भाई? बायोमेट्रिक भी अपडेट होता है क्या? बायोमेट्रिक का मतलब होता है बेटा आपका जो थंब इम्प्रेशन है ना? आपका थंब इम्प्रेशन है, आपका कॉर्निया वगैरह है, ये सब कुछ कैच किया जाता है आधार के टाइम। वो तो वैसे सभी का अपडेट होता ही है। अगर कोई फिंगर विंगर आपका नहीं माने ना तो वो अपडेट करा देना, वो आधार सेंटर जाएंगे ना तब वो अपने आप कर देंगे। अगर कोई भी अंगूठा सही से नहीं माने ना बेटा तो अपडेट करवा देना, है ना? आप आधार सेंटर जाओ तो उस आधार वाले को बोलना भाई मेरे को नीट का फॉर्म भरना है, मेरी पूरी की पूरी डिटेल आप सही कर दो, वो सही कर देगा बेटा। समझ आ गई बात? बिल्कुल। अब अगला पॉइंट, इसके अलावा सर और कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें तैयार रखने हैं फॉर्म भरने के लिए? बेटा फॉर्म भरने के लिए क्या क्या तैयार रखें? फॉर्म से पहले, फॉर्म आने से पहले आप क्या तैयार रखें बेटा? देखो फॉर्म आने से पहले एक तो आधार कार्ड अपडेट करा के तैयार रखना ही है, आधार अपडेट। और आधार में सारी जानकारी सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है आपको? प्रॉब्लम फिर कुछ है ही नहीं। आधार अपडेट करवाना है। 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और अगर अभी आपकी 12th चल रही है तो 12th का एडमिट कार्ड आप सुरक्षित रखना बेटा, है ना? 12th अगर चल रही है तो कोई मार्कशीट वगैरह नहीं चाहिए, बस 12th का एडमिट कार्ड चाहिएगा, वो आपके पास होना चाहिए। और बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। देखो बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अगर आपको बेटा ऑल इंडिया कोटे का फायदा लेना है तो सेंट्रल वाला चाहिएगा। अगर आपको स्टेट कोटे का फायदा लेना चाहते हो तो स्टेट कोटे का चलेगा। लेकिन अभी मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप यूं समझ लो कि जो SC ST के बच्चे हैं उनका तो सेंट्रल का और स्टेट का एक ही होता है। SC ST का सेंट्रल और स्टेट अलग अलग नहीं होता। लेकिन EWS का बच्चा और OBC का जो बच्चा है ना, उनको दोनों ही बनाने हैं बेटा। EWS और OBC वाले बच्चे अपने दो दो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मतलब ये तो बनाना जरूरी है, ये आपकी इच्छा हो तो बना लेना, इच्छा नहीं हो तो भले ही मत बनाना, ये बनाना जरूरी है। तो कुल मिला के आप जो जाति प्रमाण पत्र बनाओगे ना, OBC का बच्चा, EWS का बच्चा, वो जाति प्रमाण पत्र स्टेट वाला ही होता है। सेंट्रल वाला तो अलग से बोल करके और फिर बता करके और कंप्यूटर वालों को अलग से बनता ही है। बनता ये भी तहसील कार्यालय में ही है, SDM कार्यालय में ही है ना? इन्हें बनने में 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। जिनका बना हुआ है अच्छी बात है। SC ST का बच्चे का एक बार कभी का भी बना हुआ है तो चल जाएगा। अगर EWS और OBC के बच्चे का अभी का बना हुआ है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले का, तो चल जाएगा। और नहीं बना हुआ है तो मैं तो कहता हूं नया बना लो, ठीक है ना?
हाँ, ये ध्यान रखना। वैसे भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को नया जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा अप्रैल के अंदर, क्योंकि मार्च में एक्सपायर हो जाता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का जाति प्रमाण पत्र। हर साल नया बनता है बेटा, लेकिन एससी एसटी का एक बार बनाया हुआ चल जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना बेटा, आप लोग जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अभी कोई भी होगा चलेगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का स्टेट वाला होगा वो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काउंसलिंग के समय फिर एक और बनाना पड़ता है, मैं बता दूंगा उस समय। हाँ, अब देखो बेटा, तो एससी और एसटी का बच्चा हो चाहे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा हो, इनके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जनरल वालों के बच्चे के लिए किसी तरह के जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस यही वो डॉक्यूमेंट है जो जरूरी है। अब अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यानी कोई बच्चा दिव्यांग है, तो उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, और अगर बना हुआ है तो उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, है ना? वो रिन्यू भी होना चाहिए, ध्यान रखना, और वो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है? तो आप आधार अपडेट करवा रहे हो, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? हाँ, इसके बाद में इन्होंने बोला है यूडीआईडी कार्ड। ये जो यूडीआईडी कार्ड होता है ना बेटा, ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, उनको देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज दैट यूडीआईडी कार्ड इज वैलिड, अपडेट और रिन्यू एज रिक्वायर्ड, है ना? जो पर्सन विद डिसेबल है उनको यूडीआईडी कार्ड बनाना होगा, मतलब उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना? हाँ, इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट आर एडवाइज दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल इज अपडेट एंड वैलिड, है ना? हाँ जी। अब देखिए बेटा, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर और नई जानकारी समय समय पे आती रहेगी। ठीक है बेटा, इस एडवाइजरी को फॉलो करो भाई, फोरम आपका आने वाला है। ठीक है ना? अब अगर कोई बच्चा ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन बेच लेना चाहते हो नीट का, तो बेटा देखिए, विजय एजुकेशन के द्वारा अभी एक नया बेच, है ना, एक नया बेच अपन ने बेटा लॉन्च किया है। अगर किसी कैंडिडेट को बेच ज्वाइन करना है नीट का, ठीक है ना, या कोई ऐसा बचा है कि जिसको नीट वाला भी एग्जाम देना है और जिसको बीएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो वो बच्चा भी इस बैच को क्या कर सकता है जी, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए बेटा, इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासें भी मिलने वाली है, साथ ही साथ में बहुत अच्छी शानदार लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। इसके अलावा प्रॉपर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं बेटा, आपको डीपीपीज भी मिलने वाली है। प्रॉपर संडे टू संडे टेस्ट होता है, तो बेटा इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है ना, पीवाई क्यूज भी हैं। तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके, और अभी ऑफर चल रहा है बेटा, वैसे तो ये 990 का बेच है, लेकिन अभी ऑफर के अंदर ये 590 रुपए में ही बेच मिल रहा है, आज और कल 2 दिन के लिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नीट की टेस्ट सीरीज अलग से भी लॉन्च करोगे क्या? बिल्कुल, हम टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, एक स्पेशल टेस्ट सीरीज। ठीक है ना? ये आफ्टर 1 वीक, एक सप्ताह के बाद हम लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए या पीवाई क्यूज बुक चाहिए, तो हम एक इस तरह की प्रैक्टिस बुक भी बच्चों लॉन्च करने वाले हैं महज कुछ ही दिनों के बाद, एज ए मॉक टेस्ट टाइप। आप अपने घर पे कुछ जो है इसके मॉडल पेपर टाइप हम बना करके और तैयार करेंगे, आप उसे अपने घर पे भी मंगा सकते हो और विजय एजुकेशन टेस्ट दे। ठीक है ना? बिल्कुल, जानकारी मैंने आपको दे दी है, डॉक्यूमेंट आप तैयार रखो, सबसे ज्यादा जरूरी है आधार कार्ड को अपडेट कराओ। आधार कार्ड अपडेट करवा लो, कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखो, 10th की मार्कशीट अगर कहीं स्कूल वगैरह में है तो वहां से लेके आ जाओ। ठीक है कि नहीं?
और 12th पास आउट हो तो 12th की मार्कशीट पास में रखो, 12th चल रही है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट जो है बाकी के तैयार रखो। बेटा देखो साथ में बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के। मैं गार्जियंस को भी कहना चाहता हूँ आप इस काम में फुर्ती रखना, बच्चों के आधार वगैरह वेल एकदम अप टू डेट करवा देना, ताकि बच्चों को फॉर्म भरने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा। विजय एजुकेशन ऐप को आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम, है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी नीट के पेपर है वो नीट की बुक, नीट की टेस्ट सीरीज, नीट का ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। उन बच्चों को नीट वाला, किसी को मिलिट्री कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना है, जिपमेर से बीएचसी नर्सिंग करना है, आईपीयू से करना है ना, तो इन कॉलेजों में और दिल्ली के कॉलेजों से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो फिर आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ तक कि हो सकता है कि राजस्थान के अंदर भी 2026 के अंदर नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग हो सकती है। तो इसलिए राजस्थान के बच्चों को भी मैं सलाह देता हूँ कि उनको भी नीट का फॉर्म जरूर लगाना है। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक बायो के बच्चे को नीट का फॉर्म जरूर लगाना चाहिए, है ना। एक तरह से एक्सपीरियंस भी आता है बेटा, आपका अनुभव भी आएगा एग्जाम देने से, एग्जाम का डर भी दूर होता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट लक। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। धन्यवाद।